चंद्रयान 3 ने कमाल कर दिया है। चांद के साउथ पोल पर खोज निकाली गई है बिजली। दक्षिण ध्रुव के बारे में हैरान कर देने वाली जानकारियां ये दी गई है। सतह के पास डायनामिक और इलेक्ट्रिकली एक्टिव माहौल देखने को मिला है, तो ये बड़ी खबर। और भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने चांद के दक्षिण ध्रुव के बारे में हैरान कर देने वाली नई जानकारी यहां पर दी है। चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। विक्रम लैंडर ने पुष्टि की है कि वहां का वातावरण जिंदा और विद्युत रूप से सक्रिय है। सतह के पास उच्च घनत्व और वाला जो प्लाज्मा है वो 3000 से 8000 केल्विन तापमान मिला है। डेटा के मुताबिक सतह के पास डायनामिक और इलेक्ट्रिकली एक्टिव माहौल का भी पता चला है। विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त से लेकर 3 सितंबर 2023 के बीच जो डेटा कलेक्ट किया है उससे इलाके में प्लाज्मा स्थितियों का पहली बार इन सीटू माप देता है। ये नतीजा मून साइंस में एक मील का पत्थर है। प्लाज्मा को मैटर का चौथा स्टेट कहा जाता है और ये चार्टेड पार्टिकल्स, आयनस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मिश्रण भी है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स पर रिस्पॉन्ड कर सकता है। चांद पर ये प्लाज्मा एनवायरनमेंट मुख्य रूप से सोलर विंड से बनता है जो लगातार सूरज से आने वाले हाई एनर्जी चार्टेड पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, जिसमें सूरज की रोशनी चांद की सतह के एटम से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालती है। इन प्रोसेस से एक कमजोर लेकिन बदलने वाला लूनर आयनोस्फीयर बनता है जो लगातार बदलती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडीशंस के साथ इंटरैक्ट करता रहता है। और विक्रम लैंडर पर लगे रेडियो एटोनॉमी ऑफ मून माउंट और हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटम सोफियर मैग्मोर प्रोब ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल और शिव शक्ति पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन घनत्व मापा है। इसी के साथ ही वो 380 से 600 इलेक्ट्रॉन प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर के बीच था। ये पहले ज्यादातर ऊंचाई पर लिए गए रिमोट सेंसस डेटा से लगाए गए अनुमान से है। काफी ज्यादा इससे भी हैरानी की बात यह है कि इलेक्ट्रॉनों ने 3000 और 8000 केल्विन के बीच हाई काइनेटिक टेम्परेचर दिखाया है। आदित्य वधावन हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, चंद्रयान 3 को लेकर ये जो जानकारी सामने आ रही है और ये पता चला है कि वहां पर जो बिजली को लेकर जो गतिविधियां देखने को मिली है, जो डेटा कलेक्ट किए गए हैं, इसके बारे में विस्तार से और सरल तरीके से बताएं। जी बिल्कुल पुनीता, अगर आप देखेंगे तो ये जो खोज निकल के आ रही है चंद्रयान 3 के जो इसरो ने भेजा था आज से साल पहले चंद्रमा पे, उस पे काफी साउथ पोल पे जाकर उसने काफी खोज जो है उसका सिग्नल ट्रांसमिट हुआ है। तो ये काफी एक बेहद गर्व की बात है पूरे देशवासियों के लिए और इसरो के लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि वो आज दिन रात चंद्रयान 3 को मॉनिटरिंग में लगे रहते हैं। और इस तरह की जो खोज निकल के आई है कहीं ना कहीं काफी ये क्योंकि हम ऐसी बातें सुनते आए हैं कि चंद्रमा पे भी लाइफ होने की बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। तो सारी जो रिसर्च वर्क, ये जो सारी स्टडी डिटेल निकल के आ रही है चंद्रयान 3 के एक्सपीडिशन से, काफी लाभकारी होगी। सबसे ज्यादा अगर हम देखें मनुष्य के जीवन, अगर वहां जीवन होने की कोई पॉसिबिलिटी है तो सारी ये जो डिटेल्स हैं कहीं ना कहीं को रिलेशन है इसका, जो साउथ पोल से डिटेल्स निकल के आई हैं, तो कहीं ना कहीं बेहद इससे जो है इसरो के लिए एक बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है। और देखने वाली बात होगी कि इस पूरी डिटेल्स को जो वैज्ञानिक हैं इसरो के, वो किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको कहाँ पर डॉक्यूमेंट करते हैं इस इंफॉर्मेशन को, या क्या ये देखने की बात होगी। बिल्कुल आदित्य, और देखिए अब तक हम चांद को बेहद ही शांत और बेजान मानते थे, लेकिन अब ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, जो रिपोर्ट सामने आई है इसरो की तरफ से, अब ये वाकई में बहुत हैरान कर देने वाली है। तो आगे अब क्या हम देख सकते हैं, किस तरीके से अब तमाम चीजें चांद पर होती हुई और क्या इसका इस्तेमाल इसरो जो है किस तरीके से करता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, देखिए पहले ऐसी कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं कि चंद्रमा पे पानी के कुछ ट्रेसेस मिलने की खबर आई थी पिछले कुछ, अगर बीते समय में जाए तो कहीं ना कहीं इससे कोरिलेशन करके वैज्ञानिक जो है इस पूरी इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं यूज करा जा सकता है। कैसे सही तरीके से इसका यूजेज हो सकता है, कैसे किसका इससे लाभ होता है, क्या क्या फाइंडिंग्स निकल के आती हैं, ये क्योंकि हर चीज, हर किसी भी रिसर्च का, जैसे इन्होंने सैटेलाइट भेजा, ये जो चंद्रयान 3 इसरो ने भेजा था, इसका कहीं ना कहीं किसी चीज से कोरिलेशन होता है। तो कोरिलेशन बना के ही इस पे अब जो है वैज्ञानिक आगे का कोर्स यहाँ से चॉक आउट करेंगे। पुनीता।
और बिल्कुल देखिए, क्योंकि चंद्रयान 3 की ओर से ये जो चौंकाने वाली खबरें सामने आई है आदित्य, ये अब किस तरीके से, क्योंकि देखिए हम चांद को लेकर पहले एक अलग अलग तरीके से कहानियां सुना करते थे या फिर अलग अलग धारणाएं हमारे मन में हुआ करती थी, लेकिन अब ये एनर्जी को लेकर, बिजली को लेकर जिस तरीके से जानकारी सामने आई है, तो आखिर आदित्य ये क्या बताता है? और इसका अब, क्योंकि जो इसरो ने ये तमाम चीजें फाइंड वहां पर की है चंद्रयान 3 के जरिए, तो अब हम क्या मान सकते हैं कि इसका जो इसरो है क्या अलग तरीके से इसका इस्तेमाल करेगा, ताकि चांद को लेकर जो धारणाएं हुआ करती थी या फिर जो हम तमाम चीजें सुना करते थे उसमें भी अब कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल सकता है आदित्य? जी बिल्कुल, एक अप्रोच में डेफिनेटली यहाँ पर एक बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसी बहुत एक ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है कि क्या चांद चंद्रमा पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं। तो ये गुत्थियां, सारी जितनी भी गुत्थियां ये चंद्रयान 3 के माध्यम से निकलेंगी, इससे वैज्ञानिक कहीं ना कहीं इसको कोरिलेशन में इसको रिसर्च करेंगे, इसका क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या लाइफ होने की पॉसिबिलिटी है साउथ पोल पे जिस तरह से, क्योंकि चंद्रमा ये काफी एक इंक्विजिटिव, बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है पिछले कुछ सालों से वैज्ञानिकों के लिए। तो इसी 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 को आगे देखते हुए अब ये पूरा यहाँ से ये चीजें जो है, और इनकी गुत्थी जो बहुत राज है चंद्रमा के, वो पूरे बाहर निकल के उजागर होंगे। वैज्ञानिकों को मदद मिलेगी इस पूरे डेटा से जो चंद्रयान 3 ने कलेक्ट करा है वहां के साउथ पोल से, और देखने की बात होगी कि कितना लाभकारी होता है पुनीता। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि जो खास करके वहां पर जो इलेक्ट्रॉन पाया गया है, यानी कि 3000 से 8000 के बीच में जो बताया जा रहा है, इससे तो ये साफ हो गया है कि आदित्य चांद पर जो है वो किसी तरीके से शांति नहीं है, यानी कि वहां पर ऊर्जा भरपूर है और तमाम चीजें जो है वहां पर एक्टिविटीज की अगर हम बात करते हैं, एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है अब इस रिपोर्ट के बाद। तो इसको लेकर अब क्या हो सकता है आगे? देखो, इसको लेकर अगर हम रिपोर्ट के मुताबिक माने तो काफी जो डेवलपमेंट हो सकता है, किस तरीके से नए जो है पूरे वैज्ञानिक भी पूरी तरह से एक पैटर्न समझेंगे। जितनी भी डेटा मिला है चंद्रयान 2 के थ्रू, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो एक्टिवेट हुए हैं, इसको डेटा कलेक्ट करके पूरा स्टडी करेंगे वैज्ञानिक की क्या डेटा इसमें से हो सकता है, क्या चीजें हो सकती हैं, और उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पे निकला जा सकता है कि क्या कितना ही लाभकारी है इन्फॉर्मेशन। सुनीता, ठीक है आदित्य, और ठीक है आदित्य, आप बने रहिए, अगली खबर भी सामने आ रही है, मैं आप पर